हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते आपका 5th चैप्टर इंटीग्रेशन। ओके, तो पहले इंटीग्रेशन समझते गए। एक्चुअली डेफिनेशन के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि इंटीग्रल और प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन का इंटीग्रल, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव्स। मुझे ये दो वर्ड से तो कुछ नहीं समझ में आया, बट इससे एक बात क्लियर हो रही है कि डेरिवेटिव से कुछ रिलेटेड है। अब एंटी डेरिवेटिव्स बोल रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव्स का अपोजिट होगा। मतलब डेरिवेटिव्स का अपोजिट अगर करोगे, उल्टा प्रोसेस करोगे, तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हुआ? ओके, एक एग्जांपल लेते, एक फंक्शन लेते। चलो, एक फंक्शन आपको दिया एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव्स दिया है। ये डेरिवेटिव्स एफ ऑफ एक्स का आता है, मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव्स एफ डैश एक्स आता है। ये मैंने डेरिवेटिव्स किया। अगर मैं इसका एंटी डेरिवेटिव्स करता हूँ, एंटी डेरिवेटिव्स मतलब इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? एफ एक्स। क्लियर? मतलब डेरिवेटिव्स में आप यहां से यहां तक आ रहे हो, इंटीग्रेशन में यहां से यहां तक जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो। इसके वजह से इसको एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं। क्लियर? अब आपके सामने क्वेश्चन होगा कि ये क्या किया सर, ये क्या है? ये एक्चुअली इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं, ये इंडिकेट कर रहा है। दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? जैसे कि डेरिवेटिव्स में आप ऐसे लिखते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी तरह इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स। हर बार एफ डैश एक्स होगा ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ अलग फंक्शन हो सकता है। क्लियर? चलो कुछ एग्जाम्पल से ये समझते हैं क्या हो सकता है। समझो मैंने आपको एक्स क्यूब दिया, इसका डेरिवेटिव आता है 3x²। ये एक्स क्यूब दिया, इसका डेरिवेटिव आता है 3x²। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूं, 3x² का इंटीग्रेशन निकालता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x³ आना चाहिए। अगर ये डेरिवेटिव्स की लाइन है तो ये इंटीग्रेशन की लाइन होगी। समझ में आया? यहां से यहां तक इंटीग्रेशन और यहां से यहां तक डेरिवेटिव्स। क्लियर? और एक एग्जांपल लेते हैं। समझो आपको x⁴ और यहाँ पे 5 दिया है, इसका डेरिवेटिव आता है 20x³। तो 20x³ का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे dx लिखते हैं, इंटीग्रेशन आएगा 5x⁴। क्लियर? ओके, थोड़ा सा आगे जाते हैं, इंटीग्रेशन को और समझते हैं। अब समझो मैंने आपको एक फंक्शन दिया है x³ प्लस 2x³ प्लस 3, ये फंक्शन दिया है। इसका डेरिवेटिव निकालो पहले। डेरिवेटिव क्या आएगा? 3 नीचे जाएगा, 6x² और 3 का 0, मतलब 6x² रहेगा। ओके, अब 6x² का इंटीग्रेशन निकालो। 6x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा? आपके हिसाब से ये आना चाहिए, ऐसे जाओगे ना उल्टा, तो 2x³ प्लस 3 आएगा। सिमिलरली और एक क्वेश्चन देता हूं, 2x³ प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन भी 6 होगा, 6x² ही आएगा। सॉरी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 6x² आएगा। 4 का तो 0 बन गया, मत लिखो। और अगर 6x² का इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये आना चाहिए अब 2x³ प्लस 4। और एक एग्जांपल लेते हैं, 2x³ प्लस समझो 8 लिया, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दो, क्या आएगा? 6x²। 8 का तो 0 बन गया। ओके, अगर इस 6x² का इंटीग्रेशन निकालोगे इसको देख के, तो ये 2x³ प्लस 4 आया, 4 नहीं 8 आया। ओके, अब ध्यान देने वाली चीज, इंपॉर्टेंट बात। क्या इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं? मैं बोल रहा हूं यहाँ पे तो सेम ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम दिख रहा है, ये क्वेश्चन सेम दिख रहा है, ये क्वेश्चन सेम दिख रहा है, आंसर अलग आ रहे हैं। ओके, वो भी कहां पे आंसर अलग आ रहे हैं? यहाँ पे 3, 4, 8। क्लियर? अब ये 3, 4, 8 क्या है? यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स में कांस्टेंट टर्म थे वो 0 हो गए। ओके, वो यहाँ पे इंटीग्रेशन में दिखने लगे। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन में तो ये पार्ट नहीं दिया होगा, ये पार्ट नहीं दिया होगा, वो देंगे ही नहीं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे। तो आपको थोड़ी सपना पड़ा है कि ये बाबा 3 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा। डेरिवेटिव्स में ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 8 हो सकता है। इसके वजह से इंटीग्रेशन निकालते समय ओवरऑल आंसर ऐसे लिखते, 2x³, ये 3, 4, 8 ओवरऑल पूरा कांस्टेंट सी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि डेरिवेटिव्स में वहां पे क्या हो सकता है कांस्टेंट में।
3, 4, 8 कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो ये सी कांस्टेंट। ओके, और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि सर अगर सी 3, 4, 8, 10, 100, 200 कुछ भी हो सकता है, तो सी मतलब वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट क्यों बोल रहे हो? सी की वैल्यू वेरिएबल होनी चाहिए ना, सी एक्चुअली वेरिएबल होना चाहिए जो किसी की भी जगह ले सकता है, मतलब इसके जगह कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, तो सी को हम एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं बोल रहे, सी को हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोल रहे हैं, सॉरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब, आर्बिट्रेरी मतलब बीच का, एग्जैक्टली वेरिएबल भी नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है। ठीक है, देखो एक्चुअल वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई ऐसे टर्म, तो एक्स के जगह अगर आप एक वैल्यू पुट करते हो, बाद में दूसरी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, बट सी के जगह अगर एक बार अपने वैल्यू रख दी, समझो मैं बोल रहा हूँ सी इज इक्वल टू 9, तो सी इज इक्वल टू 9 ही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, जैसे कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करते समय एक्स के 2 वैल्यू आते हैं, वैसे सी के बारे में नहीं होता है। क्लियर? ओके, इतना तो समझ में आया। वापस सी इंटीग्रेशन में एक सी होता है, उसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। इतना पार्ट आपको समझ में आया। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, उसके लिए थोड़ा चैप्टर 6 देखते हैं। आपका चैप्टर 6 में वो बोल रहे डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक्चुअली ये सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं है, एक्चुअली ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आप जो चैप्टर अभी सीख रहे हो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे सी की वैल्यू नहीं पता है, आप आंसर के बारे में कंफर्म नहीं हो, यहाँ पे सी लिख रहे हो, सी की जगह क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, आप नहीं पता, आपको नहीं पता है, कंफर्म नहीं हो, मतलब आप डेफिनेट नहीं हो, यहाँ पे इनडेफिनेट हो। इसके वजह से इस चैप्टर का नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आप स्टूडेंट स्टडी करते इंटीग्रल्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, कुछ फंक्शन के इंटीग्रेशन निकालते हैं, कैसे आते हैं। ओके, तो पहला फंक्शन लेते हैं हमारा फेमस एक्स रेस टू एन। अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन आता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। जैसे डेरिवेटिव्स का n-1 करते हो और साइड में n लिखते हो, n+1 अपॉन n+1। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, समझो आपको x रेस टू 5 दिए, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x रेस टू n के जगह कौन है, 5, तो ये 5 + 1 अपॉन 5 + 1 प्लस c, तो x रेस टू 6 अपॉन 6, डायरेक्टली लिख सकते हो x रेस टू 6 अपॉन 6। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंटीग्रेशन देखना है आपको 1 अपॉन एक्स का। ओके, तो आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव आता है, 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव आता है, तो log x का आता है भाई, log x प्लस सी। ओके, थर्ड आपको इंटीग्रेशन देखना है a रेस टू एक्स dx। अब फिर से क्वेश्चन पूछना है कि a रेस टू एक्स किसका डेरिवेटिव आता है, तो a रेस टू एक्स इसका डेरिवेटिव आएगा, देखो a रेस टू एक्स अपॉन log a प्लस सी। नीचे log a क्यों है, अगर इसका डेरिवेटिव निकालोगे a रेस टू एक्स log a आएगा, और log a कट होके यहाँ पे a रेस टू एक्स। क्लियर? तो दिमाग में रखना है कि a रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन a रेस टू एक्स अपॉन log a, कांस्टेंट वाला टर्म, नहीं तो log a समझो इस तरफ है, a रेस टू एक्स log a का इंटीग्रेशन क्या आएगा, a रेस टू एक्स, तो कांस्टेंट वाला टर्म उन्होंने नीचे लाया बस। फोर्थ है ये फाइनल e रेस टू एक्स dx, तो e रेस टू एक्स किसका डेरिवेटिव आता है, e रेस टू एक्स डेरिवेटिव आता है e रेस टू एक्स का। ओके, तो आपको ऐसे दिमाग में रखना है कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x आता है। ओके, e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स प्लस सी आता है। क्लियर? अब देखते हैं इसमें कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, मतलब इसमें कंपोजिट फंक्शन अगर ऐड कर देंगे तो कैसे आएंगे। जैसे कि फर्स्ट वाले का अगर कंपोजिट फंक्शन मुझे बनाना है तो ax प्लस b करूंगा, मतलब x के जगह कुछ रिप्लेस करूंगा और ऊपर n लिखूंगा, दिस इज x रेस टू n, ये x है, ये x है, रेस टू n dx। तो इसका डेरिवेटिव भी ऐसे आएगा x रेस टू n प्लस 1, डेरिवेटिव नहीं सॉरी इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1, ये हुआ। बट इसका डेरिवेटिव अब मैं करेक्ट बोल रहा हूं, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, a प्लस सी। क्लियर? ये समझा? ओके, एक क्वेश्चन लेते, एक एग्जांपल लेते और समझते।
समझो मुझे इंटीग्रेशन निकालना है 5x प्लस 3 रेस टू 2, 2 नहीं बड़ा नंबर लेते हैं 7, चलो dx। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 5x प्लस 3 रेस टू 7 प्लस 1, n प्लस 1 ना, 7 प्लस 1 कितना होगा 8, और नीचे भी 7 प्लस 1 8, बट इसका डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव 5, 3 का 0, ये आंसर बन गया आपका। तो फाइनलाइज करोगे तो 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी रेस टू 8 डिवाइडेड बाय 40 प्लस c, ये समझा, ठीक है। और एक लेते हैं, चलो 6x प्लस चलो 4 लेते हैं रेस टू 4, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो आप फटाफट बोलो अभी। 6x प्लस 4 रेस टू, ये 4 है इसमें ऐड कर दिया 1, 5, नीचे भी 5, और इसका डेरिवेटिव 6 आएगा, इसका डेरिवेटिव 6 आएगा। तो 6x प्लस 4 5 6 30, एक्चुअली डेरिवेटिव नहीं होते, वो कोएफिशिएंट ऑफ x लेते हैं, सिंपल, क्लियर, ये समझ में आया, ओके। अब थोड़ा सा आगे चलते इसमें लेवल अप करते हैं। समझो यही क्वेश्चन अगर ऐसे आता मुझे 5x स्क्वायर प्लस 3 द होल स्क्वायर dx, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता, ये x है रेस टू 2, मतलब क्यूब होगा, नीचे भी क्यूब, और अब इसका डेरिवेटिव नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्लियर। क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट लीनियर फंक्शन, क्लियर, ये लीनियर फंक्शन है, दिस इज लीनियर फंक्शन, दिस इज नॉट लीनियर फंक्शन, क्लियर। अब लीनियर और नॉन लीनियर समझो, अगर पावर 1 होगी, x की पावर 1 होगी पूरी तरह, जिस हाईएस्ट पावर 1 होगी, बन गया लीनियर फंक्शन। देखो हाईएस्ट पावर 2 है, नॉट लीनियर, क्लियर। तो इसको ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगी, ये पूरा कंसेप्ट इसको नहीं अप्लाई होगा, तो इसको ये एक्सपांड करो, दूसरे वे से सॉल्व कर सकते हो, आगे वो सीखेंगे, क्लियर। चलो ये समझ में आया। नेक्स्ट 1/x का, 1/x का अगर कंपोजिट करते हो सेकेंड वाला, तो कंपोजिट क्या आएगा, ax प्लस बी dx, ठीक है। 1/x के जगह मैंने ax प्लस बी लिख दिया, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग, यहाँ पे x आता है ना, x के जगह क्या आएगा ax प्लस बी, बट इसका डेरिवेटिव नीचे a प्लस सी, समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, 1/2x प्लस 3 dx, इसका क्या आएगा log 2x प्लस 3 और नीचे 2 प्लस 3, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 2 नीचे लिख दिया, ओके। सिमिलरली a रेस टू x को भी आप कंपोजिट सेम कर सकते हो, कुछ अलग नहीं होगा। थर्ड में a रेस टू x है ना, x को रिप्लेस कर दो किसके जगह, किसके साथ, ax प्लस b, ठीक है, ये ऑलरेडी a है तो दूसरा कुछ लेते, px प्लस q लेते dx, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, a रेस टू x एज इट इज अपॉन log a, ये तो ठीक है, बट इसका डेरिवेटिव जो आएगा p लिख दिया, क्लियर, ओके। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, a रेस टू a के जगह कुछ नंबर आएगा 5, इसके जगह 4x प्लस 2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है 5 रेस टू x अपॉन log 5, इतना तो हुआ, बट ये एक्चुअल में x है नहीं, इसका डेरिवेटिव 4 प्लस सी। ये ध्यान रखना, हर बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये लीनियर होना चाहिए, अगर ये लीनियर नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर, ये लीनियर ही होना चाहिए, तो ये आप ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट e रेस टू एक्स भी सेम होगा, e रेस टू एक्स तो सबसे आसान है, फोर्थ e रेस टू एक्स के जगह लिख दो ax प्लस बी dx, इसका क्या आएगा e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स ही आता है, बट ये x नहीं है, इसका डेरिवेटिव a लिख दिया प्लस सी, डेरिवेटिव हम नीचे लिख रहे, ये भी ध्यान देना। सो e रेस टू आप ले लो ये 8x प्लस 2 dx, इसका बोलो अभी e रेस टू 8x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी, समझा, ठीक है। चलो स्टूडेंट अभी रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन के क्या रूल्स है। बेसिक रूल है, एकदम सिंपल रूल है,
समझो इंटीग्रेशन निकालना है, एक कांस्टेंट खड़ा है और उसके बाद बाजू में फंक्शन खड़ा है, कांस्टेंट इनटू एक फंक्शन। तो जैसा डेरिवेटिव्स को रूल लगता है वैसे इसको भी लगता है, के को बाहर निकालो, बाहर फेंक दो और सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालो। क्लियर? एक एग्जांपल लेते चलो, जैसे कि आपको फाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है। इसमें फाई कांस्टेंट है या फंक्शन है, फाई को बाहर फेंक दो और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालो। फाई बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेज टू एन के हिसाब से, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो ये फाई एक्स क्यूब अपॉन 3 बन गया। समझा? नेक्स्ट सेकेंड रूल है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला है। समझो दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है, दूसरा जी ऑफ एक्स है। ये दो फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स, ऐड हो रहे, तो आप इन दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। एफ एक्स का अलग dx प्लस जी एक्स का अलग dx के साथ। समझा? ठीक है, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, समझो आपको ई रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू 4, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 4 डी एक्स सेपरेट किया। अब ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स आता है, इसका इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ पे प्लस सी को भूल गए, हाँ प्लस सी लिखना इंपॉर्टेंट है। अब ई रेज टू एक्स, ये एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 प्लस सी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल लगता है, ये रफ थर्ड रूल सब्ट्रैक्शन वाला। इसमें दो फंक्शन है एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, एफ एक्स डी एक्स निकालोगे, बीच में माइनस साइन आएगा, बाद में जी एक्स डी एक्स निकालोगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बीच में माइनस, सेम इसके जैसा है। यही एग्जांपल ले लो ना, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे और इसी बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।